नमस्कार, स्वदेशी न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं गोरखपुर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभा को संबोधित कर रहे हैं। बात है ऐसा, मैंने कभी देखो, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं, एक मुझे बताओ कि उनके पास मिला क्या। कहा साहब एक ब्लेड था। मैंने कहा कैसा ब्लेड था? कहा वो सर्जिकल ब्लेड होता है। मैंने कहा सर्जिकल ब्लेड ये डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं सर्जरी में, बहुत शार्प होता है। मैंने कहा बहुत छोटा सा होता है, 2 इंच का होगा, और 2-2.5 इंच का यह शार्प इंस्ट्रूमेंट इतना खतरनाक होता है कि अगर वह किसी को यहां कट मार दे तो मान के चलिए कि अगले 2-3 मिनट में उसकी डेथ हो जाएगी। तो मैंने कहा भी इतने खतरनाक इंस्ट्रूमेंट को लेकर के जा रहे हैं और आप उसको हल्केपन से ले रहे हैं। मैंने कहा एक मालूम करो, दोनों युवा वास्तव में जिस नाम से, जो नाम उन्होंने बताया है, ये नाम उन्हीं का है या छद्म नाम है? तो पूछताछ हुई तो उन्होंने पहले अपना नाम उसी जनपद का बताया था। बाद में उसमें से एक युवा ने कहा कि साहब, एक उसने अपने दिल्ली का एड्रेस बताया, दूसरे ने हैदराबाद का बताया। मैंने कहा भी दोनों जगह भी मालूम करो और इनके बारे में डिटेल लो। पुलिस हर बार उन्हें पूछताछ करके छोड़ती थी, लेकिन मैं पीछे पड़ा रहा। तीसरे दिन जानकारी मिली कि साहब इन दोनों युवाओं का दिल्ली में बटाला हाउस से किसी एक सज्जन से संबंध है। तो बटाला हाउस का नाम आते ही मैं और चौकन्ना हुआ। मैंने कहा बटाला हाउस ये वही जगह है जहां 2008 में दिल्ली में दिल्ली पुलिस के एक इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा शहीद हुए थे, आतंकियों से मुठभेड़ करते हुए। और बटाला हाउस में ये युवा जाते हैं, तो मैंने कहा ये मान के चलो, पक्का मान के चलो कि दोनों युवा हिंदू नहीं हैं। आप इसको नोट करना, इनको पूछताछ करो। पूछताछ होती है, वे खुल लिए, उन्होंने बता दिया। उन्होंने कहा हाँ साहब, हम लोगों के 3 पीढ़ी पहले हमारे पूर्वज इस्लाम स्वीकार कर लिए थे। अब चूंकि 3 पीढ़ी पूर्व हो चुका था, तो लेकिन हम लोग फिर भी वे सच बोलने का नहीं, सच तो इनको पकना पड़ेगा। और इसके बाद जब हम लोग उसकी तह में गए तो वह उस सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को लेकर के गए थे एक संत की हत्या करने के लिए। खैर ये कार्रवाई आगे बढ़ी। हम लोगों ने कहा कि भाई ये बटाला हाउस में जिस सज्जन के पास जाते थे, देखो ये वास्तव में सज्जन ही है या कोई दुर्जन है। तो हम लोगों ने उसको बुलाना शुरू किया। एक बार आया तो फिर पुलिस ने छोड़ दिया, दूसरी बार आया फिर छोड़ दिया। मैंने कभी क्यों छोड़ दिया? कहा साहब वो तो एक सामान्य धर्मोपदेशक है। मैंने कहा क्या कोई हिंदू संत है क्या? कहा नहीं सर। मैंने कहा उसका पूरा नाम? तो नाम भी उसका बड़ा अजीब था। तो मैं भौचक था कि सही नाम और सही तथ्यों को सबके सामने क्यों नहीं रखा जा रहा है। उसके बाद फिर हमने जब सख्ती से इस पे कार्रवाई आगे बढ़ाई तो हमने कहा भी उसके ऑफिस में जाकर के उसके पास कोई लैपटॉप होगा, उसका कंप्यूटर होगा, उससे जुड़े हुए अन्य उसके पास कुछ सामान होंगे, उसका फोन होगा, स्मार्टफोन होगा, इन सबको लीजिए और अपने कब्जे में लेकर के एक बार इसकी सघनता से जांच कर लो। पकड़ में आया और पकड़ में आने के बाद जब हम लोगों ने जांच करनी शुरू की तो उन्होंने, वह एक बहुत बड़े रैकेट को संचालित करता था और जिसका टारगेट होता था मूक बधिर बच्चे।
उसमें जब हमारी कार्रवाई चल रही थी तो सबसे पहले मेरे पास शिकायत आई गुड़गांव से, और गुड़गांव से एक महिला ने कहा कि साहब मेरे बच्चे को जो मूक बधिर था, दिल्ली की एक संस्था में पढ़ता था, उसको जबरदस्ती इस्लाम स्वीकार करवा दिया गया। फिर मेरे पास दूसरा मामला आया कानपुर का। कानपुर में एक युवा, एक छोटा, एक नौजवान लड़का मूक बधिर था, वह दिल्ली की उसी संस्था में पढ़ता था। तो अचानक रोजे के दिन थे, वह लड़का छुट्टी पे आया था, तब तक कोविड-19 प्रारंभ हो चुका था, और वह उस दौरान जब वह अपने घर आया था तो छुप करके वह दिन में कुछ नहीं खाता था। रात्रि को उसको जो भोजन मिलता था वह अतिरिक्त भी लेकर के अपने कमरे में रखता था। सुबह 4 बजे खा लेता था और दिन भर कुछ नहीं करता था। तो उसकी मां को संदेह हुआ, ये सब क्या है, ऐसे क्यों कर रहा है। तो उसने छुप करके देखा तो वह नमाज पढ़ रहा था। तो उसकी मां ने उसको कहा, ये सब क्या कर रहे हो। तो अपनी मां को ही बोलने लग गया हो। अब उनकी समस्या क्या है, वो बोल भी नहीं सकता है, सुन भी नहीं सकता है, लेकिन वह ये सब कृत्यों में लिप्त हो गया। हमने कहा भी ये कैसे हो सकता है, जो व्यक्ति सुन नहीं सकता है, वो बोल नहीं सकता है, वह कैसे नमाज पढ़ सकता है, कैसे, कौन सिखा रहा है उसको। तो फिर पता लगा कि बटाला हाउस से जुड़ी हुई उस संस्था के द्वारा, जो अपने को धर्मोपदेशक कहता था, उसके द्वारा वहां पर एक इस प्रकार के स्मार्टफोन उन बच्चों को दिए जाते थे, जिसमें वह उसके माध्यम से कोड भाषा में उनके साथ संवाद बनाता था, उनको ट्रेनिंग देता था, और स्मार्टफोन के माध्यम से सारी उनकी एक्टिविटीज संचालित हो रही थी। और धर्मांतरण का एक बहुत बड़े रैकेट को हम लोगों ने पर्दाफाश किया था। ऐसे 500 परिवारों को उन्होंने अपनी चपेट में लिया था, जिसके खिलाफ हम लोगों ने एक बड़ी कार्रवाई की थी। और उस बड़ी कार्रवाई के परिणाम स्वरूप अभी 3 महीने पहले माननीय न्यायालय ने उसमें से 7 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आप याद करिए, आप ही के बीच में छुपे हुए ऐसे लोग जो छद्म रूप में धर्मांतरण की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं, लेकिन हम लोग ये मानते हैं कि ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं। वे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वे सेवा की सौदेबाजी कर रहे हैं। और उस सौदेबाजी पे लगाम लगाना, उसको देखना समाज के प्रबुद्धजनों का, समाज से जुड़े हुए जागरूक नागरिकों का यह दायित्व बनता है। यह केवल एक संगठन का काम नहीं, किसी सरकार का मात्र कार्य नहीं, बल्कि हर राष्ट्रभक्त का कार्य होना चाहिए, हर जागरूक नागरिक का कार्य होना चाहिए। और यही कार्य यहां पे टीस जैसी संस्थाएं, यहां पर दीपेश नायर जैसे नौजवानों के माध्यम से कर रही हैं, और ये अभिनंदनीय प्रयास है। मैं इसके लिए दीपेश जी आपका और आपकी पूरी टीम का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज आपको यहां पर प्रोफेसर यशवंतराव केलकर युवा पुरस्कार से आपको सम्मान किया गया। सचमुच इस सम्मान का गौरव बढ़ा है, क्योंकि छद्म रूप से जो लोग हमारे बीच में, हमारे ही लोगों को तोड़ करके धर्मांतरण की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए जिस प्रकार के षड्यंत्र कर रहे हैं, उनके एक बड़े नेटवर्क को आपने एक ब्रेकर दे दिया है अपने संस्था के माध्यम से कि नहीं, आप आगे नहीं बढ़ सकते, ये लक्ष्मण रेखा है। उस लक्ष्मण रेखा को आपने तय किया, आपकी संस्था तय कर रही है, और ये सबकी जिम्मेदारी बनती है। आज तो दिव्यांगजनों के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में
4% आरक्षण की सुविधा दी जा रही है और 16 से अधिक कैटेगरी को इसमें लिया गया है। अगर थोड़ा भी हम उन्हें प्रशिक्षित कर लें, थोड़ा भी उनके लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा लें, तो वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। और याद करिए, प्रतिभा किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी मत और मजहब की मोहताज नहीं होती है, हर एक जगह छुपी हुई है। अगर ईश्वर ने कहीं कमी की है तो उसकी पूर्ति भी करता है, याद रखना, उसकी पूर्ति भी करता है। और उसकी पूर्ति में हम सब सहभागी बन पाएंगे तो ये ईश्वरीय कार्य होगा। और ईश्वरीय कार्य से जुड़े हुए हैं आज के यशवंतराव केलकर पुरस्कार प्राप्तकर्ता श्री दीपेश नायर। मैं उनका और उनकी पूरी संस्था का हृदय से अभिनंदन करता हूं और यह प्रतिष्ठित युवा पुरस्कार प्राप्त होने पर उन्हें हृदय से बधाई देता हूं। मित्रों, प्रोफेसर यशवंतराव केलकर जी के बारे में यहां पर हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्री जी ने आपके सामने विस्तार से रखा। अखिल भारतीय स्वरूप देने के साथ ही एक बड़े दुनिया के सबसे बड़े छात्र संगठन के रूप में विद्यार्थी परिषद तैयार हो, अपने मूल्यों और अपने आदर्शों को ध्यान में रख करके वो कार्य कर सके। इन बातों को लेकर के जब विद्यार्थी परिषद कार्य करता है तो वह सचमुच आज की एक आवश्यकता बन जाती है। और उन्हीं आवश्यकताओं को लेकर के यह युवाओं का एक संगठन युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। यह हमारा सौभाग्य है कि मुझे स्वयं भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से अपने विद्यार्थी जीवन में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। अनेक रचनात्मक कार्यक्रमों को आगे बढ़ा करके राष्ट्रवादी मिशन के साथ जोड़ने की एक आधारशिला है, उसे एक नई दिशा देने का माध्यम बनती है, उसे समाज के विभिन्न तबकों के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध करवाती है। लेकिन महत्वपूर्ण यह कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्रों के, युवाओं का एक सबसे बड़ा दुनिया का संगठन है, तो हमारे सामने सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि वास्तव में युवा कौन है। जब युवा की हम चर्चा करते हैं, बहुत सारे मुद्दे हमारे बीच आते हैं, बहुत सारे बातें हमारे सामने आती हैं और मैं इस पर अक्सर चर्चा करता हूं। आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में हैं, 1857 की क्रांति, प्रथम स्वातंत्र समर को आगे बढ़ाने वाले, 80 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ उस युद्ध को प्रखरता के साथ लड़ने वाले, उस समय के जो अमर सेनानी थे बाबू कुंवर सिंह जी, जिनके बारे में कहा जाता है कि बिहार के आरा से लेकर के आजमगढ़ तक उन्होंने अंग्रेजों को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया था। अगर हम उनकी चर्चा करते हैं, या संपूर्ण क्रांति के नायक जयप्रकाश नारायण हो या वीर बंदा बैरागी हो या फिर एक ही जन्म में दो आजन्म कारावास की सजा प्राप्त करने वाले वीर सावरकर, यह भी तो युवा ऊर्जा के ही प्रतीक थे। उनकी आयु नहीं, उनकी शारीरिक अवस्था से नहीं, बल्कि उनके द्वारा दी गई प्रेरणा युवा ऊर्जा की ही प्रतीक थी। अक्सर हमारी शास्त्रीय परंपरा में जब हम बात करते हैं तो हमारे देश में जो शास्त्रीय परंपरा है वो ये मानती है कि 2 वर्ष तक के बच्चे को हम शिशु कहते हैं, 5 वर्ष तक के बच्चे को हम कुमार कहते हैं और 15 वर्ष तक के बच्चे को किशोर कहते हैं। लेकिन 16 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक की उम्र वो ये होती है जो युवा ऊर्जा की प्रतीक मानी जाती है और यही युवा ऊर्जा मानती है।
हम लोग अक्सर मानते हैं। और यही कारण है कि यह ऊर्जा जब भी अंगड़ाई लेती है, जिस राष्ट्र के पास इस प्रकार की युवा ऊर्जा होती है, प्रतिभाशाली युवा ऊर्जा होती है, वह उस राष्ट्र के उज्जवल भविष्य की गारंटी भी होती है। और इस दृष्टि से भारत सबसे सौभाग्यशाली राष्ट्रों में है कि दुनिया का सबसे युवा देश भारत है। 56% आबादी हमारी युवा है और वह युवा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आज कार्य करते हुए देश को एक नई दिशा देने का काम कर रही है। जब हम युवाओं की बात करते हैं तो आप शास्त्रों का, पुराणों का और इतिहास का अवलोकन करेंगे तो आपको लगेगा कि जब भी अंगड़ाई ली है तो युवा शक्ति ने ही ली है। याद करिए रामायण काल को। उस समय प्रभु राम ने एक संकल्प लिया था, उनको वनवास हुआ। उन्होंने देखा कि राक्षस जंगल में, वनों में ऋषि मुनियों को मार रहे हैं, वहां के वनवासियों, गिरवासियों का शोषण कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं। ऋषि मुनि को मानने का मतलब, उनको प्रताड़ित करने का मतलब, वनवासी गिरवासियों को प्रताड़ित और शोषण करने का मतलब क्या था? भारत की ज्ञान की परंपरा को अवरोध करना, भारत के शोध और इनोवेशन के कार्यक्रम को बाधित करना और वनवासी और गिरवासियों को शोषण का शिकार बनाने का मतलब था भारत की एकता को खंड खंड में विभाजित करना। और तब भगवान राम को एक संकल्प लेना पड़ा था कि निस्सरहीन करो मही भुज उठाए प्रण कीन। यानी इसका संकल्प लेने वाले प्रभु राम हो या फिर कंस के आतंक से त्रस्त मथुरा